हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राउत सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10 एक्सरसाइज 6.4 सम नंबर 1। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है, त्रिभुज ई डी ई एफ के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः दे रखे हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 to 1 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो बीसी का मान ज्ञात करें। इस बच्चों समरूप त्रिभुज चली हुई है। इस बार ना हमें दो त्रिभुज समरूप दे रखी है और उनका एरिया दे रखे है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले मैं इस सम को करने से पहले इसमें ना एक थ्योरम आई हुई है बच्चों। अगर बच्चों दो त्रिभुज समरूप है, अगर बच्चों क्या हो, अगर दो त्रिभुज समरूप है, मान लेते हैं बच्चों ये एबीसी है, मान लिया ये एबीसी त्रिभुज है। एबीसी त्रिभुज समरूप है, किसके समरूप है बच्चों? डीईएफ के, डी ई एफ। इस बच्चों मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। अगर बच्चों ऐसा कुछ है तो हमें एबीसी का जो एरिया दे रखा है ना बच्चों, वो दे रखा है 64। इसका एरिया दे रखा है बच्चों 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर बच्चों सबसे पहले मैं इसको कराने से पहले मैं इसका लॉजिक बताऊंगा। अगर बच्चों दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज बच्चों समरूप है, मतलब एबीसी समरूप है डीईएफ के, तो इनका जो एरिया ना बच्चों, मतलब एरिया का जो अनुपात है ना, मतलब एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीईएफ, दोनों के एरिया का जो अनुपात है ना बच्चों, इनकी संगत भुजा, संगत भुजा मतलब अगर एपी मान ले, एपी की संगत बच्चों डीई बनती है, संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। सभी बच्चों तीनों भुजा का जिस तरह अनुपात बना के उनका वर्ग कर देंगे, तीनों के बराबर है इस तरह, मतलब बीसी बटा ये अब इस तरीके से बच्चों तीनों भुजा का अनुपात ना बराबर दिखा देंगे हम। तो बच्चों अगर दो त्रिभुज समरूप है तो आपने याद क्या करना है, अगर बच्चों दो त्रिभुज समरूप है तो उनके एरिया का अनुपात है, उनके एरियाज का अनुपात है उनकी संगत भुजा का अनुपात का वर्ग होता है। इस तरीके से बच्चों ये आप थोड़ा याद कर लेंगे। तो इस सम को करने से इस सम को करना बच्चों इस तरीके से ही है। अब बच्चों हम सम करते हैं हल। क्योंकि क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। इस बच्चों क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है डीईएफ के, इसलिए इनकी एरिया का अनुपात है, मतलब एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीईएफ, इनकी एरियाज का अनुपात उनकी संगत भुजा, मतलब ए बी बटा डीई का वर्ग बराबर बीसी बटा ईएफ का वर्ग और एक भुजा रहेगी बच्चों एसी बटा डीएफ का वर्ग होगा। तो ये बच्चों अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके एरिया का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। इसमें बच्चों जो हमने वैल्यू दे रखी है जो उनसे निकाले ना, इसमें इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इस बच्चों हमें एरिया ऑफ एबीसी दे रखे है, कितना दे रखे है बच्चों? एरिया ऑफ एबीसी 64 दे रखे है, कितना दे रखे है बच्चों? 64 सेंटीमीटर दे रखे है, स्क्वायर दे रखे है। और एरिया ऑफ डीईएफ दे रखे है आपको 121, कितना दे रखे है बच्चों? 121 सेंटीमीटर दे रखे है। ये आपका 64 सेंटीमीटर है बच्चों, और ये आपका कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है बराबर में। और बच्चों साथ में हमें क्या दे रखे हैं? एफ दे रखे हैं, बीसी निकालना है, मतलब हम इस अनुपात को यूज करेंगे, एक तो इसको यूज कर लेंगे और एक इसको यूज कर लेंगे। तो बीसी की वैल्यू बच्चों हमने निकालनी है, एफ की वैल्यू बच्चों हमने दे रखी है, तो बीसी को निकाल कर लेंगे हम। बीसी बटा ईएफ की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये 15.4 ऊपर के चल रहा है बच्चों, इसका सारे का वर्ग चल रहा है। इन दोनों को बच्चों, इन दोनों को हमने यूज कर लिया, इन दोनों से बच्चों ये सब हो जाएगा। अब बच्चों 64 है, जैसे इसको लिख देंगे हम 8, अरे 121 से इसको लिख देंगे 11 और सारा का लिख देंगे और स्क्वायर बराबर है। ये बच्चों बीसी 15.4 रहेगा, मतलब इसका स्क्वायर ही रहेगा।
जैसे बच्चों स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे बच्चों। यहाँ से बढ़ेगा क्या, यहाँ से बढ़ेगा 8/11 बराबर है 20/15.4। अगर बच्चों मार्कर गुणा करते हैं तो 20 बराबर 8/11 गुणा में 15.4, इसका पॉइंट आया बच्चों हमने कितना आया बच्चा 10 आया। ठीक है, 11 से काट दिया, 11 कम 11, 11 चौके 44। ठीक है, 14 8 बच्चों 112 होता है, 14 8 112 बटा में चल रहा है 10 है, तो इसका जो बीसी बनेगा ना बच्चों, जो बीसी बनेगी, बीसी की वैल्यू आ जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 11.2 सेंटीमीटर। ये इस सम को बच्चों इस तरीके से करना था। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर बच्चों 2 पे चलते हैं हम। इस बच्चों अब हम चले हैं आपके सेकंड नंबर सवाल पर। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2 टाइम्स CD है तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ाते हैं समलंब। समलंब का मतलब बच्चों वह चतुर्भुज जिसका एक पेयर समांतर है, वह चतुर्भुज जिसका एक पेयर समांतर हो। AB ट्वाइस CD की मतलब बच्चों ये आपकी AB लिखनी पड़ेगी आपने, क्योंकि AB CD की 2 गुनी है। ठीक है ना, मतलब AB बड़ी साइज में होगी। AB समांतर है CD के, CD के, और AB 2 टाइम CD के। ठीक है, और उसके विकर्ण, इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती है, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। ये बच्चों इस तरीके से हमने इसका अनुपात निकालना है। तो निकालना कैसे है बच्चों, अगर बच्चों हमें त्रिभुज AOB इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप दिखा दे, ठीक है ना, तो हमारा लॉजिक हो जाएगा, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है ना बच्चों, उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। हमने ये वाला जो लॉजिक है ना बच्चों, ये वाला यूज कर लेना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप कैसे दिखाएंगे वो देखो आप। तो इसका हम अब चलते हैं बच्चों इसकी हालत पर। सबसे पहले बच्चों दिया है, हम लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों परिमेय के टाइप का सब है, ठीक है ना, प्रूफ विद प्रूफ करेंगे बच्चों। हमने दिया है, ऐसा बच्चों क्या दिया है इसमें, ABCD एक समलंब है। दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, जिसमें AB समांतर DC है, और साथ में बच्चों AB बराबर है 2 टाइम्स CD के। AB बराबर है 2 टाइम्स CD के, ये बच्चों हमने दे रखे है। सिद्ध करें। सिद्ध क्या करना बच्चों में, हमने सिद्ध करना है कि इनके एरिया का अनुपात है, मतलब एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ COD। ठीक है, एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ COD क्या होगा, ये आपने बच्चों निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं प्रमाण। हमने करना क्या है बच्चों, त्रिभुज AOB और COD का को समरूप दिखाना है। तो इन्हीं को बच्चों उठाते हैं। अब त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, AOB तथा COD में, इन दोनों त्रिभुज में बच्चों हमें क्या मिला, AOB त्रिभुज में, क्योंकि बच्चों इसमें AB समांतर, क्योंकि हम क्या मिल गया, क्योंकि AB समांतर है CD के, AB समांतर CD के, इसलिए बच्चों इसका जो ये वाला कोण है ना, कोण ये वाला कोण बराबर है A कोण D के बराबर है, इसका B कोण C के बराबर है। और इसकी बात करें ना तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, मतलब शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो त्रिभुज AOB का कोण A
इसका कोण ए बराबर है कोण डी के, और ए और बी का कोण, इसका कोण बी बराबर है कोण सी के। ये दोनों बच्चों एकांतर कोण है। कौन सा कोण है बच्चों दोनों के? दोनों ये एकांतर कोण है, ठीक है। इसलिए बच्चों अगर दोनों त्रिभुज के दो कोण ही बराबर है ना तो वो त्रिभुज समरूप होती है। वैसे ना अगर हम दिखाना चाहे ना तो ए ओ बी कोण है बराबर है सी ओ डी के, वैसे लिख सकते हैं बच्चों कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। ये वाला कोण बच्चों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण में आएगा, ठीक है। इसलिए बच्चों इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। नियम की बात करें बच्चों तो एंगल 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 नियम आ जाएगा बच्चों, तीनों एंगल से बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इसलिए इस बच्चों मैं फिर से आपको रिपीट करा रहा हूँ, बातों याद दिला रहा हूँ। अगर बच्चों दो त्रिभुज समरूप है अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके एरिया का अनुपात संगत भुजा के अनुपात का बराबर होगा। मतलब एरिया ऑफ ए ओ बी, इसलिए एरिया ऑफ ए ओ बी बटा एरिया ऑफ सी ओ डी, उनकी एरिया का अनुपात संगत भुजा, जो बच्चों हमारी रिक्वायरमेंट है उसी को उठाएंगे। संगत भुजा हमने किसकी रिक्वायरमेंट है? ए बी और सी डी की रिक्वायरमेंट है, तो इस बच्चों ए और बी की इसकी भुजा उठाई हमने ए बी, और इसकी भुजा की जरूरत है हमने सी डी। संगत भुजा क्योंकि बच्चों त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और तीनों भुजा के बराबर होते हैं, तीनों भुजा बराबर होती है इस तरीके से। तो हमने जो यूज जरूरत थी ना बच्चों वो वाली उठा ली। तो एरिया ऑफ ए बी मतलब एरियाज का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। अब तो हमने जो पता है इसमें हमें पता है कि ए बी बराबर है 2 टाइम सी डी, तो रख देंगे हम इसमें ए बी का मतलब है 2 टाइम सी डी बराबर है सी डी सारे का वर्ग, और आगे बच्चों सी डी से सी डी काट देंगे हम, मतलब एक आएगा मतलब 2/1 सारे का वर्ग आएगा, मतलब 2 का मतलब 4 हो जाएगा, 1 का मतलब 1। तो बच्चों किस अनुपात में बढ़ता है एरिया का? हमने क्या निकालना था? त्रिभुज एओबी और सीओडी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो इसको अनुपात कितना मिला बच्चों? इसको अनुपात मिला है 4, इसको अनुपात मिला 4, और सीओडी का अनुपात कितना बच्चों? 1 है। तो बच्चों मतलब ये दोनों त्रिभुज किस अनुपात में बढ़ती है? दोनों का जो अनुपात है ना बच्चों कितना आ जाएगा? 4:1 है। तो दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है ना बच्चों आ जाएगा 4:1। इस बच्चों तो इस समय बच्चों इतना यही करना था हमें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।